जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ होगी, और जितनी बड़ी तकलीफ़ होगी जीत उतनी शानदार होगी। तो दोस्तों, आज है 20 जनवरी और आप देख रहे हैं लर्न जीके विद तेजे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के उस क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते से वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिन भी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे उसे कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, हमारे क्वेश्चन रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताएंगे, तो आप उनको भी अच्छे से याद करिएगा क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं, क्योंकि दोस्तों इस बार एग्ज़ाम को नागिन डांस करवाना है, एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक करना है। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, एक सबसे ज़रूरी बात हम आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, इस चैनल से आप यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, रेलवे, दोस्तों ऐसे ढेर सारे एग्ज़ाम की तैयारी आप केवल एक चैनल के थ्रू कर सकते हैं। दोस्तों, आई होप कि यूट्यूब पे ऐसा कोई दूसरा चैनल नहीं होगा जो आपको डेली करंट अफेयर्स के अपडेट्स के साथ साथ जीके के अपडेट्स भी रेगुलर देता हो। पर दोस्तों, इस चैनल पे आपको वो सब मिलेगा जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। कि दोस्तों, जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो दोस्तों, इस मोटो को ध्यान में रखते हुए अपन को क्या करना है, एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो चलिए हमारा आज के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात हम आपको बताना चाहते हैं कि दोस्तों, हम वीडियो में दोस्तों आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ साथ दोस्तों करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम आपको डेली जैसे प्रोवाइड करते ही हैं, उसके साथ साथ हम आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ये देंगे कि जैसे आज 20 जनवरी तारीख है, तो दोस्तों 20 जनवरी के इतिहास के बारे में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताएंगे कि 20 जनवरी को कब क्या हुआ था। तो दोस्तों, ये भी कोई दूसरा चैनल आपको नहीं बताता होगा, तो हम केवल बताएंगे। तो चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने आदित्य बिरला फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों, अभी यस बैंक ने आदित्य बिरला फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ साझेदारी की है, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, यस बैंक वेलनेस और यस बैंक वेलनेस प्लस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए आदित्य बिरला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की घोषणा की है। क्रेडिट कार्ड धारकों के पास अनिवार्य रूप से आदित्य बिरला मल्टीप्लस ऐप पर नामांकन करके मुफ्त चिकित्सा लाभ उठाने करने का विकल्प होगा। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव किस राज्य में प्रारंभ होने वाला है? तो दोस्तों, पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव बिहार राज्य में शुरू होने वाला है या फिर प्रारंभ होने वाला है, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसकी वैल्यूएशन पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दोस्तों हम देते हैं उनको आप अच्छे से पढ़िएगा, कि दोस्तों कई बार ऐसे होता है कि जो क्वेश्चंस जो हम बताते हैं वो क्वेश्चन पेपर में नहीं आके जो हमारी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उससे पेपर में क्वेश्चन उठ जाते हैं। क्योंकि दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम जो भी टॉपिक है उसके बारे में एक पूरी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन सब देते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट होता है, तो आप उनको याद करिएगा। बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव बिहार के जमुई लोकल में स्थित नागी नकटी बर्ड सेंचुरी में आरंभ हुआ। यह एक 3 दिवसीय अवसर है और यह राष्ट्र के हर जगह से विशेषज्ञों और पंखों वाले पशु प्रेमियों को आकर्षित करने पर निर्भर है। नागी बांध और नकटी बांध दो आश्रय स्थल है जो एक दूसरे के पास हैं, ताकि उन्हें एक पंख वाले प्राणी क्षेत्र के रूप में लिया जा सके। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्षम संरक्षण क्षमता महोत्सव का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो दोस्तों, सक्षम जो एक संरक्षण क्षमता महोत्सव है दोस्तों, इसका शुभारंभ जो है वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया गया है, तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके एक्शन पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, ये जो मंत्रालय क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि दोस्तों ये गवर्नमेंट से रिलेटेड ही होते हैं, तो आप इनको याद करिएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए महीने भर चलने वाला जन जागरूकता अभियान
सक्षम, जिसको संरक्षण क्षमता महोत्सव भी बोलते हैं, का शुभारंभ किया है। मिशन को पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (पीसीआरए) द्वारा समन्वित किया गया है ताकि ग्राहकों को स्वच्छता शक्तियों में परिवर्तन करने के लिए राजी किया जा सके और गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का शानदार ढंग से उपयोग करने के लिए सामाजिक परिवर्तन हासिल किया जा सके। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस से 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर में उच्च ऊंचाई वाले ड्रोन खरीदने का समझौता किया है? तो दोस्तों, भारतीय सेना ने आइडिया फोर्ज से 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर में उच्च ऊंचाई वाले ड्रोन खरीदने का समझौता किया है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसकी मैनेजमेंट जानते हैं। दोस्तों, भारतीय सेना ने आइडिया फोर्ज से 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर के में उच्च ऊंचाई वाले ड्रोन खरीदने का समझौता किया है। आइडिया फोर्ज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था बॉम्बे के पूर्व छात्रों द्वारा स्थापित एक स्टार्टअप है। समझौता स्वैच्छिक गतिविधियों में उपयोग किए जाने वाले एक देशी ढांचे स्विच यूएवी की उच्च ऊंचाई भिन्नता के लिए है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार परिषद 2021 के लिए अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसके स्टार लगा लीजिए। दोस्तों, मानवाधिकार परिषद 2021 के लिए अध्यक्ष जो है वो नजहत शमीम खान को नियुक्त किया गया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में फिजी के स्थायी प्रतिनिधि नजहत शमीम खान को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने सर्वसम्मत निर्णय में 2021 के लिए अपना अध्यक्ष चुना है। राजदूत नजहत शमीम खान को 15 जनवरी 2021 को परिषद की 15वीं वार्षिक सभा के दौरान एक मिस्ट्री पोलिंग फॉर्म मेजर के माध्यम से चुना गया, जहां उन्होंने 47 में से 29 वोटों के साथ जीत हासिल की। वह ऑस्ट्रेलियाई वकील एलिजाबेथ टीची फिशलबर्गर का स्थान ग्रहण करेंगी। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गविपुरम गुफा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, गविपुरम गुफा मंदिर जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसकी मैनेजमेंट जानते हैं। दोस्तों, गंगाधेश्वर मंदिर उर्फ गविपुरम गुफा मंदिर भारतीय पुरातात्विक आर्किटेक्चर का एक उत्तम उदाहरण है, जो भारत के कर्नाटक राज्य के बेंगलोर में स्थित है। बेंगलोर जो है कर्नाटक की कैपिटल है, ये आप भी जानते हैं। इसकी वर्तमान संरचना में केम्पेगौड़ा प्रथम द्वारा काम किया जाना स्वीकार किया जाता है। अब दोस्तों, अब ये जानते हैं कि समाचारों में क्यों है। दोस्तों, ये वीडियो है क्या, करंट अफेयर्स का है। तो दोस्तों, आप ये सब जानते हैं कि करंट अफेयर्स का वीडियो है। तो दोस्तों, ये करंट अफेयर में न्यूज़ क्यों चल रही है, तो उसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। ओवर क्लाउडेड आकाश ने गवि गंगाधेश्वर मंदिर कर्नाटक में सूर्य मोचनाना नामक वार्षिक घटना को प्रभावित किया है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 जारी की है? तो दोस्तों, अभी संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 जारी की है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 जारी की। रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक भारतीय प्रवासी, भारत विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का सबसे बड़ा मूल देश बना हुआ है। 2020 में भारत के 18 मिलियन यानी 1 करोड़ 80 लाख लोग देश में के बाहर रह रहे थे। एक विशाल प्रवासी देश के साथ विभिन्न देश मैक्सिको, चीन, रूस और सीरिया है। जैसा कि रिपोर्ट में संकेत मिलता है कि भारत के सबसे ज़्यादा लोग बतौर प्रवासी संयुक्त अरब अमीरात 3.5 मिलियन, अमेरिकी 2.7 मिलियन और सऊदी अरब 2.5 मिलियन में रह रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरुवल्लुर दिवस कब मनाया जाता है या फिर किस तारीख को मनाया जाता है?
तो दोस्तों तिरुवल्लुवर दिवस जो है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आगे स्टेटमेंट जानते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवल्लुवर दिवस 15 जनवरी 2021 के अवसर पर तमिल कवि और संत तिरुवल्लुवर को श्रद्धांजलि अर्पित की। तिरुवल्लुवर, जिसे वल्लुवर भी कहा जाता है, एक तमिल कवि संत थे। उन्हें तमिलों के लिए एक सामाजिक और अच्छे प्रतीक के रूप में देखा जाता है। अब दोस्तों तिरुवल्लुवर दिवस के बारे में थोड़ा जानें। यह पहली बार 2935 में 17 और 18 मई को मनाया गया था। वर्तमान समय में यह आमतौर पर तमिलनाडु में 15 या 16 जनवरी को मनाया जाता है और यह पोंगल समारोह का एक हिस्सा है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीकी नेतृत्व वाली ग्रेट ग्रीन वॉल पहल की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो दोस्तों अफ्रीकी नेतृत्व वाली ग्रेट ग्रीन वॉल पहल की शुरुआत जो है वो 2007 में की गई थी। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आगे पॉइंट जानते हैं। दोस्तों ग्रेट ग्रीन वॉल एक अफ्रीकी प्रवृत्त गतिविधि है। यह 2007 में अफ्रीकी संघ द्वारा मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और शुष्क मौसम की लड़ाई के लिए शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत वर्ष 2030 तक 100 हेक्टेयर निम्नीकृत भूमि का पुनर्निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो चलिए दोस्तों अब ये जानते कि ये समाचार में क्यों कि हम इस टॉपिक को करंट अफेयर्स के वीडियो में क्यों लेके आए हैं। साहेल और सहारा पहल के लिए ग्रेट ग्रीन वॉल को जैव विविधता के लिए नए वन प्लेनेट शिखर सम्मेलन में 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति मिली थी। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन के बाद हम आपको बताएंगे 20 जनवरी की हिस्ट्री। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। डॉपलर वेदर रडार का निर्माण जो है किस कंपनी के द्वारा किया गया था? तो दोस्तों डॉपलर वेदर रडार का निर्माण BEL यानी बेल कंपनी द्वारा किया गया था। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके अनेक पॉइंट जानते हैं। दोस्तों केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने डॉपलर वेदर रडार DWR का उद्घाटन किया, जो हिमालय पर जलवायु परिवर्तन को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेगा। DWR को इसरो द्वारा विकसित किया गया और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL द्वारा बेंगलुरु द्वारा निर्मित किया गया है। यह नया फ्रेमवर्क लगाए जाने वाले 20 मिनट के बजाय 7 मिनट में भीतर सुलभ उपग्रह सूचना देगा। तो चलिए दोस्तों जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस करा था कि हम आपको 20 जनवरी से रिलेटेड हिस्ट्री बताएंगे, तो दोस्तों वो टाइम आ गया जब आपको हिस्ट्री जानने का मौका मिलेगा। तो चलिए हिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। 2000 दोस्तों हम इसमें डेट दोस्तों हम आपको बार बार नहीं बताएंगे, क्योंकि दोस्तों आप खुद भी समझदार, आप ये समझ लीजिएगा कि हम जिन भी डेट की बात कर रहे हैं वो है 20 जनवरी। 1265 या 1265 को संसद की पहली बैठक इंग्लैंड में हुई थी। अमेरिकी मामलों को सुलझाने के लिए स्पेन में 1503 यानी 1503 में व्यापार बोर्ड का गठन हुआ था। कलकत्ता में 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। बोलीविया पेरू की संयुक्त सेनाओं को 1839 में चिली ने पराजित किया था। डच राजा द्वितीय की ताजपोशी 1840 में हुई थी। प्रथम अफीम युद्ध में चीन ने हांगकांग को 1841 में ब्रिटेन के हवाले किया था। दोस्तों अब ये सारी डेट आप दोस्तों हम 20 तारीख के आपके इम्पोर्टेंट जो हिस्ट्री है वो बता रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। आप इसको कहीं पे लिख भी सकते हैं। इंडोनेशिया द्वीप सेलेब्स ने के वाटमपोन पर 1860 में डच सेना ने जीत हासिल किया था। पर्ल हार्बर को अमेरिकी सीनेट ने 1887 में नौसैनिक अड्डा बनाने की अनुमति दी थी। दुनिया के में सबसे पहले बास्केटबॉल का खेल 1892 को आज ही के दिन खेला गया था। अमेरिका में नागरिक स्वतंत्रता संघ की 1920 में यानी 1920 में स्थापना हुई थी। जापान और सोवियत संघ के बीच 1925 में सहयोग समझौता हुआ था। 1942 में आज के ही दिन जापान ने बर्मा पर आक्रमण किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने 1949 में अपनी 4 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की थी। दक्षिण अमेरिकी
देश सूरीनाम नीदरलैंड ने 1950 में स्वतंत्र हुआ। मिस्र के शहर सुएज नगर पर एवं इस्मालिया पर 1952 में ब्रिटेन की सेना ने कब्जा किया था। 1957 में पोलैंड में सदस्य चुनाव वामपंथी नेता गोलुका ने जीता था। भारत के पहले परमाणु रिएक्टर अप्सरा का 1957 में आज के दिन ट्रॉम्बे में उद्घाटन किया गया था। 1957 में भारत द्वारा आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने भारत जहाज़ों पर अपने यहाँ सुविधाएं नहीं देने की घोषणा की थी। जॉन एन कैनेडी ने 1961 में अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। मीट द बिटलेस अमेरिका में 1964 में जारी हुआ था। इराक के राष्ट्रपति आरिफ 1968 में हटा दिए गए थे। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का उदय 1971 में हुआ था। भारतीय राज्य मेघालय की स्थापना 1972 में आज ही के दिन हुई थी। 1977 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, दोस्तों इसको शॉर्ट में हमने लिखा तो आप समझ गए होंगे, ने 39वें यानी 39वें राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर बने। अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर ने 1980 में मास्को ओलंपिक का बहिष्कार किया। हॉन्डुरस जो मध्य अमेरिकी देश है उसमें सन 1982 में संविधान प्रभावकारी हुआ। जॉर्ज हर्बर्ट वॉकर बुश ने 1989 में आज ही के दिन अमेरिका के 41वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली। बिल क्लिंटन द्वारा 1993 में संयुक्त राज्य अमेरिका के 42वें यानी 42वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। सांख्यिकी एवं अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ ने सन 2000 को यानी 2000 को पेले को शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया था। 2001 में यानी 2001 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश संयुक्त राज्य अमेरिका के 43वें यानी 43वें राष्ट्रपति बने और ग्लोरिया आरोया फिलिप्स की राष्ट्रपति बनी। अल्जीरिया में 2003 में हुए विद्रोहियों के हमले में लगभग 50 सैनिक मारे गए। प्लूटो के बारे में और जानकारी के लिए नासा ने 2006 में न्यूरो हाइजीन यान को प्रक्षेपित किया। नेपाल और भारत ने पारगमन संधि की अवधि को 2006 में 3 महीने के लिए बढ़ाया था। अफ़गानिस्तान में सीमांत गांधी के नाम पर 2007 में संग्रहालय स्थापित किया गया था। बॉलीवुड अभिनेता देव आनंद को 2008 में भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया था। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक निदेशक निसार खान की 2008 में अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। दोस्तों मैं आपको इतने पॉइंट बता दें दोस्तों इसके इतिहास के बारे में। दोस्तों मैं एक गारंटी देता हूँ कि आपको यूट्यूब पे ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो आपको डेली इतने पॉइंट दोस्तों आपको बता सके। जो आपके दोस्तों ये जो चैनल है लर्न जीके विद तेज दोस्तों, ये आपकी जो नॉलेज है उसको एकदम से बूस्ट अप कर देगा। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये आपके हर जगह काम आने वाला है। बराक ओबामा ने 2009 में अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने 2009 में जम्मू कश्मीर के ये मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। गुरुदत्त की फिल्में कागज के फूल, चौदहवीं का चांद और साहब बीबी और गुलाम आदि को फिल्माने वाले सिनेमेटोग्राफर वी.के. मूर्ति को 2010 में प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया। यह पुरस्कार पहली बार किसी सिनेमेटोग्राफर को दिया गया। एशिया की सबसे बड़ी विमान सेवा जापान एयरलाइंस ने 2010 में खुद को दिवालिया घोषित किया। भारत में मोबाइल पोर्टेबिलिटी सेवाओं की शुरुआत 2010 में हुई। तो दोस्तों ये थे 20 जनवरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों लास्ट में इतने कहना चाहता हूँ, अगर आप में से किसी को भी सोलर पावर प्लांट के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी हो या आपको अपने घर या कहीं पे भी सोलर पावर प्लांट लगवाना हो तो आप स्क्रीन पे दिए फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और आपको हमने हमारी वेबसाइट की लिंक भी दे दी है जहाँ पे जाके आप हमारे बारे में और भी जान सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट पे इतना ही कहना चाहता हूँ, दोस्तों मेहनत पूरी कीजिए, अंजाम चाहे जो भी हो अपने पूरी जान लगा दीजिए दोस्तों एग्ज़ाम को देने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि आपके रिलेटिव्स को भी इसकी नॉलेज हो सके।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।